हेलो डियर स्टूडेंट, पीएसपी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने चर्चा की थी आनुवंशिकता का जो चैप्टर है वो हमने कल स्टार्ट किया था। आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मेंडल मेंडल की हमने आनुवंशिकता के अध्ययन किया था कि जनक जीवों में संतति के लक्षणों को हम आनुवंशिकता कहते हैं। उसके बारे में हमने स्टडी कर दी थी। अब आज हम इसके आगे हम पढ़ रहे हैं कि एकल संकरण और द्विसंकरण क्या है और उसका जो चेकर बोर्ड बनता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एकल संकरण, एकल संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में होने वाला जो क्रॉस है वो एकल संकरण कहलाता है। एक जोड़ी विपर्यासी या भिन्न भिन्न लक्षणों के मध्य में होने वाला क्रॉस या संकर एकल संकरण कहलाता है। इट इज द क्रॉस बिटवीन द सिंगल ट्रेड्स ऑफ एलील्स। एकल संकरण कहलाता है। मेंडल के जो 7 विपर्यासी जो लक्षण थे उसमें से हम किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी लक्षण को देखकर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वह बनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम एक उदाहरण लेते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी। शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने इन दोनों गुणों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, यानी संकरण करवाया जाता है। शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने के बीच में है वह क्रॉस करवाया जाता है। अब क्रॉस करने के परिणाम स्वरूप हम इसके जो सभी है वह एलील्स को है वह अलग अलग कर देते हैं और हम F1 जनरेशन प्राप्त करते हैं। शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने के बीच में वह क्रॉस करवाया जाता है। शुद्ध लंबी टॉल कैपिटल टी और शुद्ध बोने स्मॉल टी, हम इसको है वह सेपरेट करते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी का जब क्रॉस स्मॉल टी के साथ किया जाता है, यही कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ होगा। कैपिटल टी क्रॉस बिटवीन द सिंगल स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसके अंदर हम F1 जनरेशन प्राप्त करते हैं। F1 जनरेशन में, F1 पीढ़ी में सभी है वह लंबे प्राप्त है वो होते हैं। F1 जनरेशन से हमें F2 जनरेशन प्राप्त करनी है। F2 जनरेशन प्राप्त करती है तो उसके लिए हम F1 जनरेशन से ही F2 जनरेशन प्राप्त करेंगे। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। यही कैपिटल टी का जो क्रॉस है वह तीसरे वाले गैमेट्स के साथ होगा और कैपिटल टी प्राप्त किया। कैपिटल का टी का क्रॉस चौथे वाले एलील के साथ है वो क्रॉस होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त करेगा। कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ प्राप्त किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का क्रॉस चौथे वाले एलील के साथ प्राप्त किया, स्मॉल टी हमने प्राप्त किया। ये देखे जाए तो मुख्यतः रूप से कैपिटल टी शुद्ध लंबे है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये लंबे व बोने दोनों प्राप्त होते हैं, यानी संकरित प्राप्त होते हैं। लंबे व बोने दोनों प्राप्त होते हैं और स्मॉल टी ये भी शुद्ध
बोने प्राप्त होते हैं। अब हम इसका है वह मुख्यतः रूप से यहाँ पे है वो इसको है वो डिटर्मिनेशन किया जाएगा यहाँ पे कि कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड नंबर पर हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन स्मॉल टी। तो शुद्ध लंबे है वो हमने वो प्राप्त किया यहाँ पे अनुपात में कैपिटल टी अनुपात इसका होगा 1 शुद्ध लंबे लंबे व बोने हमने प्राप्त किए कैपिटल टी स्मॉल टी 2 प्राप्त किए और शुद्ध बोने स्मॉल टी हमने प्राप्त किया 1। टोटल मिला के हमारा इसका जो 2 अनुपात प्राप्त करते हैं, एक तो लक्षण प्ररूप अनुपात होगा और एक है वह जीन प्ररूप अनुपात होगा। तो हमारा सबसे पहले हमने वह जीन प्ररूप अनुपात जिसे अपन कहते हैं जीनोटाइप, इसका जो जीनोटाइप है वह हमने प्राप्त किया है 1:2:1, ये हमारा हुआ जीनोटाइप अनुपात। इसके बाद हमने प्राप्त करते हैं लक्षण प्ररूप अनुपात, लक्षण प्ररूप अनुपात हम प्राप्त करते हैं इसका 3:1। कैसे प्राप्त किया? 3:1 हमने वह कैसे प्राप्त किया? मुख्यतः रूप से देखना कि अभी अब मैंने बताया था आपको कि कैपिटल टी स्मॉल टी यानी स्मॉल टी कैपिटल टी ये हमने कितने प्राप्त किए? 3। और स्मॉल टी हमारा कौन सा है? 1। तो हमारा लक्षण प्ररूप ये हमारा होगा फिनोटाइप जो रेशो है वो क्या प्राप्त किया? 3:1 है वह प्राप्त किया। तो ये एकल संकरण कहलाता है, यानी एक जोड़ी विपर्यासी या भिन्न भिन्न लक्षणों के मध्य में होने वाला क्रॉस एकल संकरण कहलाता है। मेंडल के इस एकल संकरण पे आधारित है वह मुख्यतः रूप से वह 2 नियम है वह आधारित थे। पहला नियम था प्रभाविकता का नियम, दूसरे नंबर पर नियम था हमारा पृथक्करण का नियम, और मेंडल का जो तीसरा नियम था युग्मकों की शुद्धता का नियम। मेंडल के नियम एकल संकरण के बाद नियम की बाद में हम चर्चा करेंगे। एकल संकरण के बाद हम बताते हैं द्विसंकरण क्या है, और द्विसंकरण है वह किस प्रकार से है वह चेकर बोर्ड बनता है इसका द्विसंकरण। द्विसंकरण का होगा 2 जोड़ी विपर्यासी या भिन्न भिन्न लक्षणों के मध्य में होने वाला क्रॉस द्विसंकरण कहलाता है। इट इज द क्रॉस बिटवीन द 2 पेयर ऑफ एलील्स। 2 पेयर के बीच में है वो होने वाला क्रॉस क्या कहलाता है? द्विसंकरण कहलाता है। द्विसंकरण में हम बहुत सारे उदाहरण पे और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैपिटल वाई कैपिटल आर देन क्रॉस बिटवीन स्मॉल आर यानी येलो एंड राउंड सीट। इट इज द क्रॉस बिटवीन द
ग्रीन एंड रिंकल सेड, रिंकल सेड यानी पीले और गोल बीज का क्रॉस है वह हरे और झुर्रीदार बीज के बीच में है वह क्रॉस होता है। किस प्रकार से क्रॉस होता है? कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल 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 स्मॉल। सबसे पहले हम कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर चारों है वह एलिल्स को हम अलग कर देंगे, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। इससे हम F1 जनरेशन प्राप्त करते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल, चारों एक जैसे ही प्राप्त होंगे यहाँ पे, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर, और हम प्राप्त किया कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। ये हमारी जो जनरेशन हुई कौन सी प्राप्त की हमने? F1। F1 जनरेशन से हम फिर F2 जनरेशन की ओर जाते हैं हम। इससे हमने प्राप्त किया कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर हमने वो प्राप्त किया। अब F1 जनरेशन को हम आगे बढ़ाते हुए हम F2 जनरेशन प्राप्त करते हैं। अब इसके अंदर हमको 16 चेकर बोर्ड बनाने की आवश्यकता होगी। किस प्रकार से हम 16 बॉक्स बनेंगे देखना है यहाँ पे। सिक्सटीन बॉक्स बनेंगे। अब हमारे सामने है वह ऊपर की ओर जो बढ़ने के लिए है वह कुछ गैमेट्स है वो बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो किस प्रकार से बढ़ते हैं देखना। इसको और इसको हम किस प्रकार से बढ़ेंगे? कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। यही लिखा जाएगा कैपिटल, यही स्मॉल, स्मॉल कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इसका और इसके बीच में क्रॉस होगा, वो हम है यहाँ पे लिखेंगे कि वाई वाई आर आर, यानी इसका क्रॉस इसके साथ है वो किया जाएगा, इसका क्रॉस इसके साथ होगा कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर इसका क्रॉस इसके साथ होगा थर्ड के साथ, और कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, इसका क्रॉस इसके साथ होगा वो लिखा जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे इसका क्रॉस सबके साथ होगा कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। इसका क्रॉस इसके साथ होगा कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल। इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल स्मॉल, कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल स्मॉल, कैपिटल आर, कैपिटल आर। फिर इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसका क्रॉस इसके साथ। इस प्रकार हमको है वह गैमेट्स प्राप्त करते जाना है। इसका क्रॉस इसके साथ होगा, ये हम है वह प्राप्त करते जा रहे हैं। ओके, ये हमने है वह प्राप्त किया। अब इससे हम है वह इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप, जीन प्ररूप अनुपात और लक्षण प्ररूप अनुपात है वो प्राप्त करेंगे। इसके लिए ये हमारा जो अनुपात है, ये अनुपात है वह हम 9 प्राप्त करते हैं, ये 3 प्राप्त किया जाता है, ये 3 प्राप्त किया जाता है, और ये 1 प्राप्त किया जाता है। तो देखना है यहाँ पे इसका जो फिनोटाइप रेशो 9:3:3:1 ये वह प्राप्त किया जाता है। यानी कैपिटल वाई और ये हमारा था
कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। हमारा जो फिनोटाइप रेशो है वो क्या होता है, ये 9:3 3:1 है वह प्राप्त किया जाएगा। और इसका जो जीनोटाइप जो रेशो है वो मुख्यतः रूप से जीनोटाइप रेशो क्या होगा, 1:2:2:4, 1:2:1:2:1। ये हमारा क्या प्राप्त किया जाएगा, इसका है वह जीनोटाइप रेशो। यानी अभी हमने जो देखा यहाँ पे इसके अंदर है वह, ये अनुपात करके हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा है वाई वाई आर आर, ये चारों है वो गैमेट्स देखे जाएंगे, ये 1 टाइम आएगा। फिर हम सेकेंड नंबर पे देखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर, ये हमारा है वो पूरे बॉक्स में 1 और 2 ये 2 बार ही आएगा, तो 1:2। फिर हमारा फिर 2 आ रहा है रेशो, तो कैपिटल स्मॉल कैपिटल 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 ये हमारा ये 2 टाइम आएगा पूरे बॉक्स में। एंड देन आफ्टर कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल ये हम देखे जाएंगे, तो ये 4 टाइम आएगा। तो इस प्रकार हमारा जो प्राप्त करेंगे वो कौन सा प्राप्त किया जाता है, जीनोटाइप है वह रेशो है वह प्राप्त किया जाता है। तो फिनोटाइप रेशो क्या होगा, 9:3 3:1, और इसका जीनोटाइप रेशो 1:2:4:1:2:1:1 ये है वह प्राप्त किया जाता है। तो ये था हमारा द्विसंकरण, यानी 2 जोड़ी भिन्न भिन्न लक्षणों के बीच में होने वाला क्रॉस द्विसंकरण कहलाता है। ओके स्टूडेंट, इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे मेंडल के रूल्स, और उन तीनों रूल्स के बारे में है वह आपको मैं बताऊंगा कि मेंडल के 3 रूल्स थे। पहला प्रभाविता का, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरे नंबर पे स्वतंत्र अपव्यय का नियम। ओके, थैंक यू।